सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 साइंस का जो पेपर है वो 25 फरवरी 2026 को है, मतलब जो है कल है। ये आपको मालूम होगा केमिस्ट्री के पार्ट में अक्सर जो है कलर पूछता है या हिंट गिवन होता है कलर का, तो कौन सा कलर आएगा तो कौन सा कंपाउंड होगा, उस पे ये वीडियो है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए जब भी ये बोले येलो प्रेसिपिटेट, कैसा येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ PbI2 बन रहा है। क्या बन रहा है? PbI2 बोला क्वेश्चन में कि येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, प्रेसिपिटेट LOPPT लिखा है, तो आप बताएंगे वहां क्या बनेगा? PbI2। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह दिया कि रिसाइट येलो, तो आप वहां बताएंगे PbO बना है, लेड ऑक्साइड। क्या बताएंगे? लेड ऑक्साइड है वो, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट तो PbI2, येलो रिसाइड येलो तो PbO, ठीक है। फिर देखिए यदि बेस में हम ऐड कर दें मिथाइल ऑरेंज, क्या ऐड कर दें? मिथाइल ऑरेंज बेस में, तो यहां पे भी कलर आएगा कैसा? येलो। जो आपके बुक में क्वेश्चन है या जो एक्टिविटीज है उस बेस पे जो मैंने कंक्लूजन ये निकाला है कि आपकी बुक में येलो प्रेसिपिटेट लिखा है तो PbI2 होगा, रिसाइड येलो लिखा है तो PbO होगा। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये एक्वस रहेगा। और यदि बेस में हम मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दें तो वहां पे कलर कैसा होगा? येलो। तो ये किसके क्वेश्चन थे? येलो वाले थे, ठीक है। अब दूसरे कलर पे चढ़ते हैं, तो देखिए आप जो है राइट कर लेंगे इसे। यदि बोल दिया येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे कि जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या बोला है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो आप बताएंगे BaSO4 है। क्या है? BaSO4 बेरियम सल्फेट है। यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल रहा है तो आप वहां बताएंगे क्या है? बेरियम सल्फेट है। फिर जो है व्हाइट डैजलिंग, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, इसके लिए आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए पूछ दिया डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, तो आपको बताना है कि वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मतलब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते समय हमें डैजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखेगा। कैसा दिखेगा? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। BaSO4 कैसा कलर शो करेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे तब शो करेगा। फिर हम नेक्स्ट कलर में चलेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहां पे बोला कि रेडिश ब्राउन मेटल है, रेडिश ब्राउन क्या है? मेटल। तो रेडिश ब्राउन मेटल है तो क्या है आप बताएंगे? कौन सा होगा? बताएंगे कॉपर है। ये क्या है? कॉपर है। ध्यान रखना है, रेडिश ब्राउन मेटल है तो कॉपर होगा, मेटल या एलिमेंट। और यहीं पे आपको बोला गया कि रेडिश ब्राउन कंपाउंड है, तो फिर आप बताएंगे फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3, इसे बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। यदि रेडिश ब्राउन कंपाउंड बोल दिया तो बताना है कि क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। रेडिश ब्राउन मेटल या एलिमेंट बोला तो आप बताएंगे कॉपर मेटल है या कॉपर एलिमेंट है। रेडिश ब्राउन कंपाउंड बोला तो आप बताएंगे क्या है? फेरिक ऑक्साइड या आयरन सेकंड ऑक्साइड है।
फिर इसके बाद यदि मान लीजिए पूछा कि ब्लू कलर सोल्यूशन है, क्या है, ब्लू कलर सोल्यूशन, तो आप बताएंगे किसका है, कॉपर सल्फेट का। किसका है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट होगा। अब यहीं पे ये भी समझ लेंगे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कलर ब्लू कलर है, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O बनेगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट है अब इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। कैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो ये भी लर्न रखना है, पहले ब्लू रहेगा, इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट। फिर जो है पूछेगा फेड कलर, फेड कलर या ग्रीनिश एलोइस, ग्रीनिश एलोइस, तो आप बताएंगे ये FeSO4 है। फेड कलर या ग्रीनिश एलोइस कलर तो किसका होगा, FeSO4 का होगा। किसका होगा, FeSO4 का। ठीक है इतना। नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए बोला ग्रे कलर, तो ग्रे कलर किसका बताएंगे, सिल्वर का। सिल्वर मतलब Ag, जब AgCl का डिकम्पोजिशन होगा तो सिल्वर जो है ग्रे कलर का बनेगा। ठीक है। फिर जो है आपको बोला कि ब्राउन फ्यूम्स है, ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम्स, तो आपको बताना है कि ये कौन सी गैस होगी, NO2। कौन सी होगी, NO2। आपको लर्न रखना है कि ब्राउन फ्यूम्स है या ब्राउन गैस है तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो, मतलब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। इसके बाद देखिए ये हो गया। अब देखिए पूछा ब्लैक, ब्लैक कलर कंपाउंड, तो किसको बताएंगे, बताइए। ब्लैक कलर कंपाउंड CuO होगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कौन होगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर कंपाउंड होगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। और CuCl2 तो इसका कलर होगा ब्लू ग्रीन। कॉपर सेकंड क्लोराइड, इसका कलर होगा ब्लू ग्रीन। कैसा होगा, ब्लू ग्रीन होगा कॉपर सेकंड क्लोराइड का। अब बेस में यदि हम ऐड कर दें, क्या बेस में हम ऐड कर दें फिनोप्थिलीन, तो बेस में जब हम फिनोप्थिलीन ऐड करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। कैसा हो जाएगा, पिंक। बेस में यदि हम फिनोप्थिलीन ऐड करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक। इसके बाद आपको दो व्हाइट कलर और मिलेंगे। जैसे देखिए CaCO3 और CaO, इन दोनों का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों का कलर ही कैसा है, व्हाइट है। तो ये भी आपको क्या करना है, लर्न रखना है। अब जैसे हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन गैस है तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड। कौन सा साउंड, पॉप साउंड जो है ये प्रोड्यूस करेगी। तो पॉप साउंड के लिए हाइड्रोजन गैस, ये फ्लेमेबल भी है, मतलब जब इसमें आग लगाएंगे तो ये बर्न होगा। ठीक है। फिर देखिए ये हाइड्रोजन गैस SO2 एंड SO3, ये है सफोकेटिंग गैस। कैसी गैस है, सफोकेटिंग गैस है, ये लर्न रखेंगे। सफोकेटिंग गैस है तो कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सफोकेटिंग गैस है। कैसी है, सफोकेटिंग गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर जो है आप देखेंगे कि यहां पे एस्टर यदि दिया है, मतलब फ्रूटी लाइक स्मेल, जैसे मान लीजिए यहां पे राइट कर दिया कि फ्रूटी
लाइक स्मेल, फ्रूटी लाइक स्मेल, या यहीं पे लिख दिया प्लीजेंट स्मेल, तो आप ये बताएंगे कि ये एस्टर है, और एस्टर का जो फार्मूला है वो है CH3COOC2H5। क्या होगा? एस्टर का फार्मूला है CH3COOC2H5। ये एस्टर है। हिंट गिवन रहेगा फ्रूटी लाइक स्मेल या प्लीजेंट स्मेल, एक अच्छी स्मेल आए मतलब एस्टर वहां पे रहा है। फिर जो है विनेगर, यदि विनेगर आ गया, विनेगर लाइक स्मेल, तो आप बताएंगे एथेनोइक एसिड है, CH3COOH है, मतलब एथेनोइक एसिड है विनेगर लाइक के लिए। और यहां पे बोला कि फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर गैस है, तो फायर एक्सटिंग्यूशर गैस के लिए आप बताएंगे CO2 है। कौन सी गैस है? CO2, या यहीं पे बोलेगा ब्रिस्क इफरवेंस। क्या बोलेगा? ब्रिस्क इफरवेंस। तो ब्रिस्क इफरवेंस जो होगा वो कौन सी गैस करेगा? CO2। कौन सी? CO2। या फायर एक्सटिंग्यूशर गैस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि देखिए कौन सा मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे तो उसे क्या बोला जाएगा? मतलब मेटालिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे तो आपको बताना है उसे बोला जाएगा क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एक आपके बुक में दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक आपके बुक में दिया है ZnO, जिंक ऑक्साइड। दो ही ऑक्साइड आपके बुक में गिवन है, एक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक क्या है? जिंक ऑक्साइड। तो सिंपल है कि मेटालिक ऑक्साइड ऐसा जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल क्या है? Al2O3 एंड क्या? जिंक ऑक्साइड। कौन से हैं? जिंक ऑक्साइड। एक इक्वेशन है, तो आपको ये बताना है कि थर्माइट, तो देखिए थर्माइट में क्या होता है, थर्माइट इक्वेशन में, ठीक है? तो थर्माइट इक्वेशन में क्या होगा कि जो Fe2O3 है इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? एल्युमिनियम के साथ। तो यहां बनेगा Al2O3 लिक्विड प्लस क्या? Fe, ये भी लिक्विड। तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और इस रिएक्शन का यूज रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में किया जाता है। किसको ज्वाइन करने में? रेलवे ट्रैक को, ठीक है? तो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? ये थर्माइट रिएक्शन का। ये एक डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये थे कलर रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इस कलर से यदि आता है तो आंसर आपको वही देना है जो मैंने आपको बताया है। तो आप जो है डीपली स्टडी करिए, आपके पास मुश्किल से 12 घंटे का समय और है। अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को रीड करिए, जिससे जो है आप क्वेश्चन कर पाए।